साथियों नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़ के आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आपकी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग, अनविलिंग, वन रैंक वन पेंशन और भी कई महत्वपूर्ण। अधिक जानकारी के लिए हमसे आप इस संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत से सैनिक जो कि काफी ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि अगर उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया या प्री मैच्योर डिस्चार्ज चले गए तो क्या उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी को समझना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक जो लेटर जारी किया गया था उसके मुताबिक ऐसे पूर्व सैनिक जो ऑन रिक्वेस्ट पर या प्री मैच्योर डिस्चार्ज आए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन के दायरे से दूर रखा गया है, यानी उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली की एएफटी में प्रिंसिपल बेंच में हुई और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने पिटीशन दायर की। पिटीशन के ऊपर जो है सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और अंततः फैसला आया एएफटी दिल्ली का। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एएफटी इन न्यू दिल्ली हैज स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट ऑर्डर विच डिनाइड बेनिफिट ऑफ वन रैंक वन पेंशन टू प्री मैच्योर रिटायरीज, holding it to be a violation of Article 14 and 16 of the Constitution. Article 14 and 16 of the Constitution guarantee equality and equal of opportunity in matters of public employment. In a judgment delivered on January 31st, the bench of AFT chairperson Justice Rajendra Menon and Rear Admiral Dhiren Veg, retired, disposed of a clutch of petitions filed by Army, Navy and Air Force officers who had challenged the denial of OROP benefits to premature retirees. ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो प्रीमेच्योर आए हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं देना है, इस पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कर दिया और कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायोलेशन भी बताया गया। अब आर्टिकल 14 और 16 जो कहता है कि सबको इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी सबको बराबर और बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट वाले मामले पर, और इसी चीज का उल्लंघन इस ओआरओपी की पॉलिसी में पाया गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है तमाम उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए जो भविष्य में प्री मैच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर आएंगे, कि उनको जो पहले पॉलिसी थी सरकार की ओआरओपी में बेनिफिट नहीं देना है, तो वो अब कहीं ना कहीं बदलाव होगा और जो प्री मैच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं उनके लिए भी अब शायद जल्द ही नियम सरकार भी लागू कर देगी। अब दूसरा दोस्तों, क्या ये पॉलिसी बैकडेट से लागू होगी? जो ये दिल्ली एएफटी का जजमेंट आया है इसके आधार पर सरकार क्या अब जितने भी प्री मैच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं उन सबको ओआरओपी 1, 2 और 3 का बेनिफिट देगी? अब ये सरकार का लेटर निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करती है। बहरहाल बहुत बड़ी रिलीफ है और बहुत बड़ी राहत है एक तरह से सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।